नमस्कार। आज के वीडियो में हम आपके समक्ष प्राचीन धार्मिक साहित्य स्रोत के विषय में जानकारी विस्तृत रूप से प्रस्तुत करेंगे। इसके पूर्व में आप सबके समक्ष साहित्यिक एवं पुरातात्विक स्रोत का एक सूक्ष्म परिचय प्रस्तुत किया गया था। धार्मिक साहित्य में सबसे पहले ब्राह्मण साहित्य का नाम आता है। ब्राह्मण साहित्य में वेद आते हैं। वेदों की संख्या 4 है, जिसमें सर्वप्रथम ऋग्वेद आता है। ऋग का अर्थ छंदों एवं चरण से युक्त मंत्र है। ऋग्वेद से धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक जानकारी मिलती है। इनके मंत्रों का संग्रह, जिन्हें संहिता भी कहा जाता है, यज्ञों के अवसर पर इनका प्रयोग देव स्तुति के लिए होता था। ऋग्वेद में 10 मंडल 1028 सूक्त हैं। इनके मंत्रों का उच्चारण करने वाले पुरोहितों को होता कहा जाता था। इसकी 5 शाखाएं हैं: शाकल, वाष्कल, आश्वलायन, शांखायन एवं मांडुक्य। ऋग्वेद के बाद यजुर्वेद आता है। इस वेद में 40 अध्याय और 2000 मंत्र हैं। यजुर्वेद यजुष से उत्पन्न है, जिसका अर्थ है यज्ञ। यज्ञों को संपन्न कराने वाले पुरोहितों को अथर्वण कहा जाता था। यह कर्म कांड प्रधान वेद है। इसमें यज्ञ की 2 विधियां वर्णित हैं: कृष्ण यजुर्वेद, जिसमें छंदबद्ध मंत्र हैं, गद्यात्मक वाक्य है, और शुक्ल यजुर्वेद, इसमें केवल मंत्र है। इसके बाद आता है सामवेद। सामवेद, इसके मंत्र यज्ञों के अवसर पर गाए जाते थे। इनका गान करने वाले पुरोहितों को उद्गाता कहा जाता था। इसमें कुल 1549 ऋचाएं हैं। इनमें मात्र 75 नई हैं, शेष ऋग्वेद से ही ली गई हैं। सामवेद को भारतीय संगीत का जनक भी माना जाता है। तत्पश्चात आता है अथर्ववेद। इस वेद में 20 मंडल हैं, 731 ऋचाएं हैं और 5987 मंत्र हैं। अन्य 3 वेद परलोक संबंधी विषयों का प्रतिपादन करते हैं, किंतु अथर्ववेद लौकिक संबंध को बताता है। इसकी भी 2 शाखाएं हैं, पिप्पलाद और शौनक। ब्रह्म विद्या विषयक होने के कारण इसे ब्रह्मवेद भी कहा जाता है। इसके मंत्र रोग निवारक मंत्र, तंत्र, वशीकरण आदि लौकिक कार्य से प्रेरित होते हैं। अब इसके बाद आता है उपवेद। सभी वेदों के एक उपवेद भी माने गए हैं। जैसे ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद है, यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद है, सामवेद का उपवेद गंधर्व वेद है और अथर्ववेद का उपवेद शिल्पवेद है। ये सभी उपवेद क्रमशः चिकित्सा, शस्त्र, नृत्य, संगीत तथा कला से संबंधित बातों को बताते हैं। इसके बाद आता है ब्राह्मण साहित्य में वेदांग। ये वेदों से उत्पन्न माने गए हैं। इनकी संख्या कुल 6 है: शिक्षा, व्याकरण, ज्योतिष, निरुक्त, छंद, कल्पसूत्र। सूत्र ग्रंथ को कल्प कहा जाता है। शब्दों की मीमांसा करने वाला शास्त्र व्याकरण कहा गया, जो पाणिनिकृत अष्टाध्यायी में व्याख्यायित है। निरुक्त क्लिष्ट वैदिक शब्दों का संकलन है। निघंटु की व्याख्या यास्क ने की। छंद शास्त्र पर पिंगल मुनि का ग्रंथ छंद सूत्र है। ज्योतिष शास्त्र की सर्वप्रथम रचना मगध मुनि कृत वेदांग ज्योतिष है। इसके बाद ब्राह्मण ग्रंथ आते हैं। यज्ञ के विषयों का प्रतिपादन करने वाले ग्रंथ को ही ब्राह्मण ग्रंथ कहा गया। ब्राह्मण ग्रंथ भी उपवेदों की तरह ही वेदों से निर्गत माने गए। जैसे ऋग्वेद से कौशितकी और ऐतरेय ब्राह्मण की रचना हुई, यजुर्वेद से
तैतरीय और शतपथ ब्राह्मण की रचना हुई। सामवेद से पंचविश और जैमिनी ब्राह्मण की रचना हुई। अथर्ववेद से गोपथ ब्राह्मण की रचना हुई। इनमें ऐतरेय ब्राह्मण में राज्याभिषेक के नियम तथा प्राचीन राजाओं का उल्लेख है। शतपथ ब्राह्मण में गांधार, शल्य, कैकय, कुरु, पांचाल, कौशल, विदेह राजाओं का उल्लेख है। इसके बाद आते हैं आरण्यक ग्रंथ। आरण्यक ग्रंथों में दार्शनिक एवं रहस्यात्मक विषयों का वर्णन है। इन ग्रंथों का अध्ययन वनों में अर्थात अरण्य में किया जाता था, अतः इन्हें आरण्यक ग्रंथ कहा गया। इनकी संख्या कुल 7 है। ऐतरेय आरण्यक, शांखायन आरण्यक, तैतरेय आरण्यक, मैत्रायणी आरण्यक, माध्यन्दिन आरण्यक, तल्वकार आरण्यक और जैमिनी आरण्यक। आरण्यकों के बाद उपनिषदों का नाम आता है। उपनिषदों को वेदांत भी कहा जाता है। उपनिषद मुख्यतः ज्ञान मार्गी रचनाएं हैं। इनका मुख्य विषय ब्रह्म विद्या का प्रतिपादन है। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ होता है उप मतलब समीप और नि मतलब निष्ठापूर्वक बैठना, अर्थात रहस्य का ज्ञान गुरु के समीप निष्ठापूर्वक बैठकर प्राप्त करना। उत्तर वैदिक काल की रचना उपनिषद मानी गई है। इनसे आर्यों के प्राचीनतम दार्शनिक विचारों की जानकारी मिलती है। इसे पराविद्या या आध्यात्म विद्या भी कहा गया है। आत्मा, परमात्मा, मोक्ष, पुनर्जन्म की अवधारणा भी उपनिषद में मिलती है। मुक्तोपनिषद में 108 उपनिषदों का उल्लेख है, किंतु प्राचीन और प्रामाणिक 12 हैं, जो कि ईश, केन, कठ, प्रश्न, मुंडक, मांडूक्य, तैतरेय, ऐतरेय, छांदोग्य, बृहदारण्य, कौशितकी और श्वेताश्वर हैं। इनमें से भारत का राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। इसके बाद आती हैं स्मृतियाँ। वैदिक साहित्य को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए सूत्र साहित्य का संकलन किया गया था। विधि एवं नियमों का प्रतिपादन जिन सूत्रों में किया गया उन्हें कल्पसूत्र की संज्ञा दी गई। कल्पसूत्र की संख्या 3 है: श्रौत सूत्र, गुह्य सूत्र और धर्मसूत्र। धर्मसूत्र से ही स्मृति ग्रंथों का विकास हुआ, जिनमें धार्मिक, सामाजिक एवं राजनीतिक कर्तव्यों की जानकारी मिलती है। प्रमुख स्मृति ग्रंथ हैं मनु स्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, पराशर स्मृति, नारद स्मृति, बृहस्पति स्मृति, कात्यायन स्मृति और गौतम स्मृति। इनमें से सबसे प्राचीन मनु स्मृति को माना गया है। इन सब के बाद आता है पुराण। पुराण भारतीय ऐतिहासिक वृत्तांतों का क्रमबद्ध इतिहास पुराणों से प्राप्त होता है। संभवतः 5वीं से 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व पुराणों के अस्तित्व को स्वीकारा गया। पुराणों का मुख्यतः 5 लक्षण बताया गया है: सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर, वंशानुचरित। पुराणों के रचयिता लोमहर्ष एवं उनके पुत्र उग्रश्रवा थे। पुराण 18 हैं: ब्रह्म पुराण, पद्म पुराण, विष्णु पुराण, वायु पुराण, भागवत पुराण, नारदीय पुराण, मार्कंडेय पुराण, अग्नि पुराण, भविष्य पुराण, ब्रह्मवैवर्त पुराण, लिंग पुराण, वाराह पुराण, स्कंद पुराण, वामन पुराण, कूर्म पुराण, मत्स्य पुराण, गरुड़ पुराण और ब्रह्मांड पुराण। इन पुराणों में प्राचीन राजाओं की वंशावलियाँ, मौर्य, गुप्त, शुंग एवं सातवाहन वंशी इतिहास की प्रामाणिक जानकारी मिलती है। साथ ही ज्ञान विज्ञान के भी विभिन्न क्षेत्रों की जानकारी प्राप्त होती है। प्राचीन इतिहास को जानने के महत्वपूर्ण साधनों में महाकाव्य का भी योगदान है। महाकाव्य रामायण एवं महाभारत
जो कि 2 प्राचीन महाकाव्य माने गए हैं। साक्ष्यों के आधार पर इनका रचना काल 4वीं शती ईसा पूर्व से 4वीं शती ईस्वी के मध्य का माना गया है। रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि ने संस्कृत में की थी। इसमें पूर्व में 12,000 श्लोक थे, किंतु वर्तमान में 24,000 श्लोक हैं। यह 7 कांडों में विभक्त है। महाभारत इसकी रचना वेदव्यास ने की थी। जो यह ग्रंथ रामायण से बड़ा है। प्रारंभ में इसमें 8,800 श्लोक थे और नाम जय संहिता था। बाद में श्लोकों की संख्या बढ़ने पर 24,000 हो जाने पर भारत नाम पड़ा। तत्पश्चात 1,00,000 श्लोक होने पर शतसहस्त्री संहिता या महाभारत के नाम से यह महाकाव्य जाना गया। इसमें 18 पर्व हैं। इस तरह से मैंने आप लोगों के समक्ष प्राचीन धार्मिक साहित्य में ब्राह्मण ग्रंथों की विस्तृत जानकारी प्रस्तुत की है। आगे भी हम ब्राह्मणेतर साहित्य के विषय में आपके समक्ष जानकारी जल्द ही प्रस्तुत करेंगे। धन्यवाद।